ज्ञानी कभी अहंकारी नहीं होता, और जिनके जीवन में अहंकार सर चढ़कर बोलता है वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकते। शास्त्रों के कंठस्थ और अध्ययन कर लेने मात्र से, मुखस्थ कर लेने मात्र से हृदयस्थ हो, आचरण में हो। हम प्रतिदिन जब भागवत की कथा का प्रारंभ करते हैं या किसी भी, तो मंगलाचरण करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई मंगलाचरण? सम श्लोक्स, कहीं से कोई श्लोक उठाया बोल दिया और यह मंगलाचरण हो गया, क्या मतलब है बताओ इसका? मंगलाचरण आप भी करते हो ना? मंगलाचरण का अर्थ क्या है? 4-5 श्लोक जिसके अर्थ भी आप नहीं समझते। बड़े बड़े विद्वान यहां बोल के चले जाते हैं, आप बैठे रहते हैं सकर। मुश्किल से मुट्ठी भर लोग यहां विद्वान जो बैठे होंगे, संस्कृत का पठन पाठन जिन्होंने किया होगा, अध्ययन किया होगा, उनको जाकर वो सारे शब्द समझ में आते होंगे। उसमें वैयाकरण क्या है, न्याय कहाँ आया, वो समझते होंगे। जन साधारण को तो कुछ पता ही नहीं। उनको पता है हाँ ये मंगलाचरण होता है, पर मंगलाचरण का अर्थ क्या है? मंगल हैं आचरण जिनके, ऐसे श्री कृष्ण। या मंगलाचरण, मंगल की तरफ ही जिनके चरण बढ़ चुके हैं, निरंतर चल रहे हैं, वो मंगलाचरण। वो मंगलाचरण अगर जीवन में उपस्थित हो तो नित्य निरंतर भारत के गांवों में, भारत के शहरों में, और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा एक बुलंद आवाज है सनातन संस्कृति का, तो देश नहीं दुनिया के कोने कोने में मंगलाचरण होना प्रारंभ हो जाएगा। घर घर में मंगलाचरण होने प्रारंभ हो जाएंगे। ये है मंगलाचरण। तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ हमें समझना है धीरे धीरे। माँ, हम 10 कथा सुने, 20 सुने, 30 सुने, 50 सुने, 70 सुने, 90 सुने, 100 सुने, 1500 सुने, 15,000 सुन लो, पर जीवन में प्राप्ति क्या है? यह वैज्ञानिक युग है। सभी कहते हैं साइंटिफिक, हम तो भैया वैज्ञानिकता के आधार पर सब मानते हैं। लॉजिक, लॉजिक। तो अगर आपसे पूछेंगे कि आपने 500 भागवत सुनी, आपको क्या मिला, तो आप अहंकार में कह तो दोगे बहुत कुछ मिला, शांति मिली, विद्या मिला। आपको क्या मतलब? बोला ये आपका बोलना ही बता रहा है आपको क्या क्या मिला। योर वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं वही बता रहा है आपको क्या क्या मिला। और फिर अगर आपके घर की कहीं छानबीन कर दी गई, CBCID लगवा दिया जाए कि महाराज जी के घर के बारे में पता करो थोड़ा कि इनका क्या हालत है, तो सब पोल खुल जाएंगे आपके, नॉर्थ पोल, साउथ पोल सब खुल जाएंगे आपके, वापस आ जाएंगे। इसका अर्थ हमारे जीवन में केवल अनुष्ठान नहीं रह जाएं, अनुष्ठान केवल रह जाएंगे और हमें उसका लाभ नहीं होगा, तो भारत धीरे धीरे धीरे, कल एक कह रहे थे संत, और हम भी यही जानते हैं, सब जगह पहले भागवत हुआ करती थी। बांग्लादेश में हुआ करता था, अफगानिस्तान में सब जगह होता था, पाकिस्तान में भी हुआ करता था। अब नहीं होता है। यही हालत रही तो यहां भी नहीं होगा किसी दिन। तो इतने विद्वता का क्या फायदा हुआ फिर? इतनी विद्वता, इतना ज्ञान, इतना अहंकार, ये सब क्या करेगा, किस काम आएगा? जब अपनी पीढ़ियों के लायक स्थान ही नहीं छोड़ोगे, जब हमारी पीढ़ियां, आने वाले हमारी पीढ़ियां हमारे ऊपर गौरव नहीं कर सकेंगी, तो क्या लाभ होगा? इसलिए पहला तो इस व्यासपीठ से यही होना है कि आपसी जो प्रतिद्वंदिता है और जो क्रिटिक्स बनकर हम भारत के सनातन संस्कृति के योद्धाओं से या उनकी सेवा कर रहे लोगों को हम क्रिटिक्स बन के देखते हैं, आलोचक बन के देखते हैं। जरूरत है आलोचना करने की नहीं। हाँ, इस पे भी निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, ये सब मत बोला करिए। भागवत के श्लोकों में 18,000 श्लोकों में भागवत के श्लोक ही कंट्राडिक्ट करते हैं। रामचरितमानस के जितने भी चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, वो कंट्राडिक्ट करते हैं। जितने भी 18 आपके पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, वेद के 4 विभाग हैं,
आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, स्मृतियां हैं, सदग्रंथ हैं, उन सब में कंट्राडिक्टरी चीज़ें भरी हुई हैं। सुभाषितानी है, जहाँ भी है, नीति शास्त्र है। एक ही हमारे राजा वो पहले क्या लिखते हैं? श्रृंगार शतक। फिर क्या लिखते हैं? नीति शतक। फिर क्या लिखते हैं? वैराग्य, हाँ वैराग्य शतक, राजा भर्तृहरि। तो आप देखोगे हर जगह कुछ न कुछ कंट्राडिक्शन है, और उसी को ये लोग उठाते हैं। ये जो अज्ञानी लोग हैं ये उठाते हैं और आपका मुंह बंद कर देते हैं। आप बोल ही नहीं पाते हो, चुप हो जाते हो। आप मंगल भवन है, मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी लड़ते रहो, वो कहीं से और ले आएंगे ढोल गंवार। अब आओ उनके साथ लड़ो, करो बहस, तुम देते रहो उनको प्रमाण पर प्रमाण कि इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, मानने को राजी ही नहीं है। ये तो चलो शब्दों के खेल हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से देखोगे कहीं कहा गया है दान ही मूल धर्म है, दान से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। कहीं कहा जा रहा है सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कहीं कहा जा रहा है इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हर जगह कंट्राडिक्शन है, एवरीवेयर। गुरुदेव के चरणार बिंद के रज को मस्तक से अभिषिक्त करेंगे। भैया और कहाँ गया? अरे तेरा लैपटॉप खत्म हो गया, अब तो हमको याद ही नहीं आगे क्या कहना है। हमको पॉइंट चाहिए होते हैं, हालांकि इतना इतना लिख के देते हैं, आज तक हम देखते नहीं हैं। ये लोग भी कहते हैं इतना मेहनत करते हैं गुरुजी कुछ तो देख लिया करो। और हमको सनातन पर बोलना है तो क्या देखें, जब इस पर बोलना है तो अब खगोल भगोल क्या क्या आपने खगोल भूगोल पढ़ाऊं क्या? ज्योग्राफी, क्योंकि जियोलॉजी से ही मैंने ऑनर्स किया है। मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ोगे तो कहो क्लास लगा देता हूं एक। जियो पढ़ा दूंगा तुमको अच्छे से, बहुत अच्छे से, जियोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ा दूंगा। और केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन मार्क्स हैं हमारे, वो भी पढ़ा दूंगा आपको, चाहोगे तो पढ़ा दूंगा। ये पढ़ने आए हो मुझसे? केमिस्ट्री पढ़ोगे, जियोलॉजी पढ़ोगे? नहीं 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 गुरुजी आप अभी सही बोल रहे हो, वही बोलो। ये केमिस्ट्री फेमिस्ट्री पढ़ के कुछ होगा नहीं। हम तो पढ़ के रख दिया अपना सब जितना था, डिग्री फिग्री अपने पास, एक डिग्री काम नहीं आ रहा है। काम आ रहा है तो गुरुदेव के दिए हुए ज्ञान और व्यास जी का लिखा हुआ श्रीमद् भागवत काम आ रहा है, कुछ काम नहीं आ रहा है महाराज। भागवत को ही वितरण करके लोगों के बीच में भारतीय धर्म की ध्वजा को और भारतीय सनातन धर्म की ध्वजा को उन्नत करने का महाराज कार्यक्रम चल रहा है। अब एक भाई और बच गए, देवहूति का हो गया। सती चर्चा कर दूं कि छोड़ दूं? टाइम कितना हो गया? और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। अब 10 मिनट में हम फास्ट ट्रेन की तरह हमको प्रहलाद तक पहुंचा देना है, ताकि हम नियत टाइम से कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव दिव्याति दिव्य भाव से कर सकें। नंद को लाला कलावे गो, अरे बलदेव के लोगों कुछ तो तैयारी करो भाई। थोड़ा पेट्रोल डाल दो इसमें, माइक में अगर ज्यादा न लगा हो तो। पाणी जी से हम दिलवा देंगे 5 लीटर पेट्रोल, ऐसी कोई बात नहीं है, काफी अपने हमारे हैं, प्रेमी हैं। पर माइक में पेट्रोल लगता है हमको ये पता नहीं था। महाराज हमारो गला बैठा जा रहा हो, ये और कम कर रहा है धीरे धीरे। बोले बाबा में बहुत दम है। अब बाबा कल बंद करके अभी निकले, सो इनको पता ही नहीं है। उसके बाद भी ये महाराज बंद कर रहे, हमारी आवाज कम कर दे रहे हैं। अब आइए, एक सुंदर प्रश्न किया है युधिष्ठिर ने नारद जी से, और वो प्रश्न चलते चलते, वो तो शिशुपाल वध के विषय में पूछे थे कि भाई ऐसे क्यों भगवान करते हैं, भेदभाव क्यों रखते हैं, इंद्र का साथ देते हैं, बलि के विरुद्ध में पड़ जाते हैं, राक्षसों के विरुद्ध में, असुर के विरुद्ध में, उनको समत्व होना चाहिए। गीता हमने पढ़ा हुआ है, समत्व योग कृष्ण को भी मानना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो कृष्ण ही को समत्व योग पढ़ा देंगे भगवान को। तो युधिष्ठिर ने कहा कि समता में रहने वाले भगवान को सबके प्रति एक भाव रखना चाहिए। तो काहे को रावण को मार रहे हैं और काहे सबरी के साथ बैठ रहे हैं? वो तो सब जीव उनका बेटा है, पुत्र है, सबके साथ उनको बराबर का व्यवहार करना चाहिए। जैसे हम लोगों को लोग कहते हैं महाराज जी आप महाराज हैं, आपको क्रोध आता है क्या? क्रोध तो इतना आता है कि मत पूछो, कभी चपेट में पड़ मत जाना। हमसे महाराज जी आप संत हैं, आपको क्रोध आता है, आओ तो बताते हैं, हमारे स्थान पर आओ, हम क्रोध दिखाते हैं। अब बलराम जी के यहाँ हम क्या दिखाएं? दाऊ जी हल खींच देंगे यहाँ पर।
तो क्रोध आता है कि नहीं ये मत पूछो। भारत के एक ऋषि का नाम निकाल के ले आओ, अगर पढ़े लिखे हो तो, जिन्होंने अपने ऋषित्व काल में किसी के ऊपर क्रोध न किया हो, ले आओ उठाकर। बहुत नाम आपको याद है ऋषियों का, ले आइए, एक ऋषि का नाम ले आओ जिन्होंने क्रोध न किया। भैया ये तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है यार, ये कैसे आवाज दे दी? बेश तो बेश, हम ठहरे गर्जना में सिंह की तरह, और तुम हमारा दे दियो एक ऐसा कौए की तरह आवाज। शिशुपाल का वध होता है, भरी सभा में भगवान ने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का वध कर दिया। सारी सभा चिल्लाने लगी, मार दिया मार दिया मार दिया। नारद जी ने कहा चुप करो, भरी सभा में भगवान ने तार दिया शिशुपाल को। महाराज पहुंच गया बैकुंठ, मारते नहीं भगवान, तारते हैं। अब भगवान का काम है धर्म की स्थापना करना। समझ तो यही है कि धर्म की स्थापना हुए रहे, अधर्म का विनाश हो। अधर्म के रास्ते में हिरण्याक्ष आएंगे, हिरण्यकश्यपु आएंगे, कोई भी आएगा तो उसका विनाश होगा। और धर्म के रास्ते में हिरण्यकश्यपु का बेटा, असुर का बेटा प्रहलाद भी आएगा तो 12 भागवतों में भी पहला नाम प्रहलाद का हो जाएगा। तो यही समता है भगवान की। भगवान धर्म के प्रति समत्व हैं। नहीं तो कहते कि राक्षसों का बेटा का हम क्यों गुणगान करें, प्रहलाद को हम क्यों बचावें। भगवान धर्म के पक्ष में जो खड़ा है, भगवान उसके